डू यू नो व्हिच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी कौन से स्टेट में होता है? देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी होता है वो है डेथ वैली इन कैलिफोर्निया यूएसए, जहां पे 56.7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। एक आदमी ने तो वहां पे दिन के उजाले पे विदाउट स्टूप अंडा को फ्राई करके खा के भी दिखाया था। मतलब इट इज क्रेजी मैन, इनटॉलरेबल गर्मी होता है। इतना गर्मी हम लोग यहाँ पे 35 से 38 डिग्री सेल्सियस होते हैं तो हम लोग इनटॉलरेबल हो जाते हैं। और हमारे इंडिया में जैसलमेर में, राजस्थान जैसलमेर में 58 स्कोर्स 50 डिग्री सेल्सियस इन जैसलमेर। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में होता है, जैसलमेर में होता है। ओके, और सबसे ठंडी जगह दुनिया में कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहाँ पे आप लोग को पता है? मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, अंटार्कटिका। लेकिन जगह का नाम क्या है? और एशिया में कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ है? वेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन एशिया? इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि सबसे ज्यादा गर्मी एशिया में होने वाला है, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी होने वाला है। जैसे लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऐसे राज्यों में बहुत ज्यादा हीट वेव जो है इस बार होने वाला है, स्टडी रिपोर्ट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्या? देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे बारिश होता रहता है, तो की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे ज्यादा हीट वेव जो है प्रिवेल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे यहाँ के आदमी लोगों ने, ऐसा कहा है। ओके, और आप लोग को बताऊं कि आप लोग को रिपोर्ट बताऊं कि डेथ रिपोर्ट 2023 में 264 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था ड्यू टू हीट वेव इन इंडिया। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है। उससे पहले 2015 में 150 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। फिर 2022 में इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेथ हुआ था, 2227 लोगों का डेथ हुआ था हमारे इंडिया में। आप सोच के देख सकते हैं कि हीट वेव कितना डेंजर होता है। और आप लोग को बताओ कि 2023 में 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हाई हो गया था, हीट वेव हुआ था हमारे इंडिया में, व्हिच इज द हाईएस्ट हीट वेव इन इंडिया टिल नाउ सिंस 1850। 174 ईयर्स में अभी तक सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा हीट वेव हुआ था 2023 को, जो कि 48 डिग्री सेल्सियस तक हुआ था। और इस साल कितना दिन के लिए हीट वेव होने वाला है? हीट वेव मतलब क्या है? हर साल हीट वेव होता है, लेकिन कितने देश के लिए होता है वो आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हीट वेव से कैसे बचे, क्योंकि बहुत लोगों का डेथ होता है हीट वेव से। हीट वेव से कैसे बचे? हीट वेव का कॉजेस क्या होता है? हीट वेव होता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है आदमी को, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आदमी लोगों को, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में सारा डिटेल्स इसके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि हीट वेव मतलब क्या है। देखिए, हीट वेव मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर, इफ द एवरेज टेम्परेचर एक्सिड्स बाय 4.5 डिग्री सेल्सियस, देन इट इज कॉल्ड हीट वेव। 4.5 डिग्री सेल्सियस अगर जो नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसको अगर एग्जिट कर लेता है तो उसको हीट वेव कहते हैं। और यूजुअली हीट वेव जो होता है हर साल होता है, हर साल इट ऑकर्स एवरी ईयर्स फॉर 4 to 8 डेज हर साल होता है। लेकिन इस बार जो है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 10 to 20 डेज तक जो हीट वेव जो है रहने वाला है हमारे इंडिया में, यानी हाईएस्ट जो हीट वेव जो है होने वाला है हमारे इंडिया में। तो इससे साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, इससे आदमी लोगों का जाने जाता है। मैंने ऑलरेडी दिखाई था कि 2023 का रिपोर्ट में आप लोगों को बता दूं, ड्यू टू हीट वेव, ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट 264 people were dead due to heat wave, and 2022 का अगर रिपोर्ट बताऊं तो 2227 people were dead due to extreme hot, एक्सट्रीम हीट वेव के कारण आदमी लोगों का जाने गया था। तो इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, मतलब इसका इफेक्ट जो है बहुत डेंजर होता है, बहुत लोग आदमी लोगों का जो है जाने जाता है। तो इसका जो मेन कारण क्या है, हीट वेव होने का मेन कारण आप लोग को बताओ। हीट वेव होने का मेन कारण ये है कि ड्यू टू कार्बन इमिशंस, कार्बन जो इमिशंस होता है, जो हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, जो पेट्रोल जल के जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। फिर आपका जो नेचर जो आपका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे जो काटेंगे, जो डिफोरेस्टेशन के जितने भी काम हो रहे हैं, उसके वजह से हीट वेव वगैरह जो है ये बढ़ रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है हमारे पूरी दुनिया में। देखिए, आप हीट वेव से कैसे बच सकते हैं? देखिए, हीट वेव से बचने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है जो आप अपना सकते हैं। जैसे कि आप यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ वाटर्स, कपल ऑफ जूसेस लाइक ऑरेंज जूस, वाटरमेलन जूस, आप लेमन जूस एक्सेट्रा, कई सारे जूसेस आपको लेना चाहिए। और ट्राई टू वेयर लूज ड्रेसेस, अवॉइड ब्लैक ड्रेसेस, बिकॉज ब्लैक ड्रेसेस अगर आप पहनते हो तो इट एब्जॉर्ब्स सनराइज एब्जॉर्ब करता है, तो यू फील मोर हॉट, यू फील हॉटर। सो अवॉइड ब्लैक ड्रेसेस एंड और जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो सनग्लास आप लगा सकते हो, फिर सनस्क्रीन लगा सकते हो। आप कॉटन के जो ड्रेसेस होते हैं, कॉटन के ड्रेसेस वगैरह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवॉइड
हीट वेव एंड ट्राई टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अब डिहाइड्रेशन जो होता है, डिहाइड्रेशन से बहुत लोगों का जाने जाता है, तो डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हो। देखिए और कई सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसको आप अपना सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा धूप पे आप मत जाइए, धूप पे जाएंगे तो अम्ब्रेला वगैरह का इस्तेमाल करना जरूरी है हीट वेव से बचने के लिए। तो दिस आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स। और देखिए हीट वेव का रिजल्ट्स और इम्पैक्ट क्या क्या होता है। देखिए इसका इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो बहुत सारे इम्पैक्ट होता है। मानसून में कमी होता है, बारिश कम हो जाता है आपका, फिर हाइटन इन टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो फिर आप उसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर जो आउटपुट होता है उसमें कमी होता है, फिर लाइफ स्टॉक में चेंजेस होता है, फिर आपका वाइल्ड फायर होता है, फिर इकोनॉमिक लॉसेज, जैसे कि आप फैन वगैरह ज़्यादा चलाएंगे, पावर कट होने के चांसेस होते हैं, पावर कंजम्पशन ज़्यादा, बहुत सारे बीमार भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे रिजल्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं इस हीट वेव के कारण। तो हीट वेव से आप कैसे बच सकते हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और क्या हम लोग हीट वेव को कम कर सकते हैं? कैन वी डिक्रीज दी हीट वेव? यस, ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू प्लांट लॉट ऑफ ट्रीज प्लांटेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो कार्बन जो इमिशन जो होता है, जो जैसे गाड़ी वाड़ी चला के जो इमिशन जो होता है वो कम करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे कंट्रीज लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली जो होता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके सीएनजी से लेके सारी चीज़ अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे, और जितने भी आपका जो पेट्रोलियम से डीजल से चलने वाला जितने भी गाड़ी वगैरह, जितने भी कार्स व्हीकल्स है, वो अगर कम हो जाएगा तो ये जो है हीट वेव जो है कम हो सकता है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो क्लाइमेट फिर से हम लोग फिर से रेस्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। सो आपके घर के आसपास जितने भी जगह है, जितनी भी खाली जगह है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो फल मिलेगा आप लोग को, फ्रूट्स मिलेगा, मैंगो, जैक फ्रूट से लेकर बहुत सारे जो फ्रूट्स है आप लोग को मिलेगा। उसके साथ साथ एयर क्वालिटी जो है आपका प्यूरीफाई करेगा, और सेहत से लेके आपका चिड़िया से लेके बहुत सारे जो नेचुरल जो ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। अब तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर के आसपास जितने भी गैप खाली जगह है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए ये बहुत सारा जो हेल्पफुल होने वाला है, और उसके साथ साथ आपका भी बहुत सारा जो है फ़ायदा जो है होने वाला है। सो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।